हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत आसान सी चीज़ है। 3.1 में कोई ख़ास चीज़ नहीं कही गई है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू वन अनदर। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं, इसमें बस वही है कि आप जो है एक टेबल को आप एक्स वाई प्लेन की तरह मान लेंगे और उसी को एक्स वाई प्लेन की तरह जब मानेंगे तो उसका डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे और उसका डिस्टेंस जब मेज़र करेंगे तो उसी से आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। सपोज़ यहाँ पे दिया गया है स्टडी टेबल है, तो ये स्टडी टेबल अगर क्वेश्चन नंबर 1 हम ये कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो आपको बताना है दैट इज़ पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प। तो एक देखो, एक ये टेबल ड्रॉ कर लो ऐसे। ये मान लो टेबल है आपकी, ठीक है। अब इस टेबल पे यहाँ पे लैंप रखा हुआ है, तो अगर हम बहुत कायदे से देखें इस चीज़ को तो ये ऐसे और ये ऐसे कुछ डिनोट करेगी। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की आ रही है 2 पे और यहाँ से यहाँ तक की 5 पे आ रही है, तो 2,5 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए और इसकी पोजीशन डिस्कस हो जाएगी। तो 3.1 में कुछ ख़ास नहीं है। 3.2 पे आइए। 3.1 आप ऐसे कर सकते हैं। अब आइए 3.2 पे आप मेनली जो असली एक्सरसाइज है आपकी। चलिए एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक वर्बल तरीके से आपको बताना है। आप बोलिएगा उसमें। अगर इसको करने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने देखा होगा तो ये बहुत आसानी से ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर तरीके से होगा बिल्कुल। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द आंसर ऑफ ईयर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल। बताओ भाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहते हो? बताया था हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। फिर कह रहे हैं वर्टिकल लाइन। ये लाइन की बात कर रहे हैं एक तरीके से, तो एक्सिस हम लोग गलत लिखे हैं, लाइन लिख दें क्योंकि इनके में लाइन लिखा हुआ है। वर्टिकल वाई एक्सिस ये बता चुके हैं। What is the name of each part of the plane formed by the 2 lines? ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। 2 लाइंस में कितने पार्ट बनते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इन्हें हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। What is the name of the point where 2 lines intersect? जहाँ पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? बताओ। ओरिजिन। याद आया कुछ? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 फिगर दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बी पे जाएंगे हम। बी पे देखिए अपनी बुक में फिगर 3.14 देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। हमने कैसे बताया बी को निकालने? कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे एक्स एक्सिस पे कहाँ पे बी से अगर परपेंडिकुलर जा रहा है तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे जा रहा है? देखिए -5 पे जा रहा है। और वर्टिकल एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कहाँ पे जा रहा है? 2 से पास हो रहा है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -5, 2। सी के कोऑर्डिनेट्स इसी तरीके से क्या होंगे? सी के कोऑर्डिनेट्स सी में देखिए वाई एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट हो रहा है? 5 पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट हो रहा है? -5 पे। तो सी के कोऑर्डिनेट्स 5, -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द -3 and 5। -3 and -5। तो -3 और -5 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है? देखिए -3 पे देखिए जाइए। -3 कहाँ पे है? एक्स एक्सिस में, वहाँ जाइए। एम पे दिख रहा है। और क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है -5। नीचे आ जाइए, -5 पे ई पॉइंट है। तो ई पॉइंट ई, ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ई पॉइंट का देखोगे तो क्या आएगा? -3, -5।
फिर कह रहे हैं द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द पॉइंट्स 2, -4, 2 एक्स एक्सिस पे देखो 2 कहाँ पे है और उसमें -4 देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो क्या है, जी पॉइंट, पॉइंट नंबर जी। एब्सिसा बताना है, डी का एब्सिसा बताना है, मतलब एब्सिसा मतलब द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। डी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितना हो गया, 6 यूनिट, सॉरी 6 यूनिट नहीं, एब्सिसा खाली बताना है, एब्सिसा इज 6 पार्ट में ऑर्डिनेट बताना है। किसका ऑर्डिनेट बताना है, एच का। बताओ भाई, एच का ऑर्डिनेट कहाँ से ढूंढोगे, वाई एक्सिस पे। एच का ऑर्डिनेट देखिए वाई एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, -3, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। उसके बाद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, 7 पार्ट में एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो ढूंढें एल कहाँ पे दिख रहा है, देखते हैं। एल दिख रहा है हमें, कहीं दिखा भैया, हाँ दिखा, वाई एक्सिस पे देखो ऊपर। तो चूंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे ये 0 हो रहा है, वाई एक्सिस पे जो एब्सिसा होता है वो हमेशा 0 रहता है। मतलब वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा 0 रहेगा और एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 रहेगा। फिर से सुन लो मेरी बात को, वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा 0 रहेगा। पहले हम कोऑर्डिनेट्स में क्या लिखते हैं, पहले एक्स पे वैल्यू लिखते हैं, फिर वाई पे वैल्यू लिखते हैं। तो जब वाई एक्सिस की बात करेंगे तो उसमें x हमेशा 0 रहेगा और जब हम x एक्सिस पे कोई पॉइंट देखेंगे तो उसमें y हमेशा 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से l के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक तो 0, क्या है 5, 0,5। अब m के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, m के कोऑर्डिनेट देखो, हमने क्या बताया, m कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा। यहाँ पे देखें m कहाँ पे है, -3, पहले x की वैल्यू लिख दी और y 0 हो जाएगा। ओके, with that we come to the end of the exercise 3.2. Now we will go for exercise 3.3. Before that, please do like, share and subscribe my channel, and please do press the bell icon to get the notifications regarding the newly uploaded videos. So together we'll rule the mass as well as the world. Thank you. Bye bye.